शी वॉज डिलाइटेड डैश द रिजल्ट, इन द रिजल्ट, फॉर द रिजल्ट, विथ द रिजल्ट, एट द रिजल्ट। ही वॉज डिलाइटेड, शी वॉज डिलाइटेड डैश द रिजल्ट, ये प्रॉपर पास्ट पेपर के एमसीक्यूज हैं। शी वॉज डिलाइटेड इन द रिजल्ट, शी वॉज डिलाइटेड फॉर द रिजल्ट। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना, तो आप स्कीमिंग वाला रूल अप्लाई कर दें, जो नहीं है पहले उनको काट के साइड में फेंक दें कि भाई ये दो तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, फिर आप आ जाएंगे कम से कम दो के ऊपर। फिर कम 50-50 तो चांस बन जाएगा। ये तरीकेकार है एमसीक्यूज करने का कि आप स्कीमिंग कर दें, स्किप कर दें, जो है उनको एलिमिनेट कर दें, एलिमिनेशन मेथड इसे कहा जाता है। जी। रिस्पॉन्स आ रहा है? अच्छा, मैं स्क्रीन रुकी हुई है, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कोई जवाब नहीं दे रहा। ठीक है। विथ फोर सर, इंस्ट्रूमेंट भी है ना? सॉरी, अगर पहले मैसेजेस चले गए तो इंस्ट्रूमेंट, चेक इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा कभी भी, चेक इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट। टूल भी नहीं है, इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है। फोर, डी, फोर डिलाइटेड। जी। ये कोई माइक खुला है, कोई बोलना चाह रहा है? फोर जैनब, डी, फॉर डिलाइटेड फॉर द रिजल्ट। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब तो बताएं, शी वॉज डिलाइटेड डैश द रिजल्ट। शी वॉज डिलाइटेड। जी। वो अपने रिजल्ट से खुश थी। ठीक है, शी वॉज डिलाइटेड। उसको डिलाइटेड किसने महसूस करवाया, किसके साथ वो खुश थी, किसी चीज के साथ खुश थी? एग्जैक्टली मानूर, शी वॉज डिलाइटेड विद द रिजल्ट। अब डिलाइटेड के साथ, मोस्ट ऑफ द टाइम डिलाइटेड के साथ विथ लगता है मेजोरिटी के अंदर। मैं मेजोरिटी क्लास जवाब। ये माइक काइंडली अपना ऑफ कर लें, बल्कि ऐसा करें कि अभी मैं मीटिंग एंड करता हूँ, फिर मीटिंग रीज्वाइन करें, थोड़ा सा मीटिंग का टाइम खत्म हो जाएगा, ये हमने एमसीक्यूज पूरे करके बस 10 मिनट की और मजीद क्लास होगी आपकी। तो ठीक है क्लास, मैं मीटिंग एंड करता हूँ, तो आप रीज्वाइन कीजिएगा 5 5 से 8 मिनट में, ठीक है? ओके। चलें, ठीक है। सर सेकंड होना था जिसे फर्स्ट हमने कर लिया था, शी वाज डायरेक्टली विद द रिजल्ट। ठीक हो गया। सेकंड, यू मे पे डैश द चेक, ये भी आप बाय। करके आए हैं? जी, आंसर करते रहें इसके, ताकि मुझे भी पता चलता रहे। जी ठीक है, क्लियर हो गया सबको कि चेक होने को बाय चेक होगा। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन है, ये पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन है, ये बात ध्यान में रखिए। शी गेव मी अ वॉच डैश माय बर्थडे, बी। ऑन, एट, फोर, बी बी। एंड, इन। ठीक है जी, बी। और ऑन माय बर्थडे इरफाना, ऑन, एट आतिका, हिना, ऑन। जी। 11 पार्टिसिपेंट है, 11 आंसर तो आए, मुझे हर कोई अपना ओपिनियन तो देना यार। C for my birthday. फॉर माय बर्थडे। फोर क्यों होगा भाई? जी, फोर क्यों होगा? स्टेटमेंट बेसिकली ऐसे, मेरे हिसाब से, शी गेव मी अ वॉच फॉर माय बर्थडे।
मेरे हिसाब से स्टेटमेंट यही बन रहा है। शी गेव मी वॉच ऑन माई बर्थडे At नहीं हो सकता। मैं भी। एट माई बर्थडे हो सकता है। नहीं सर। एट नहीं हो सकता, रूल आउट हो गया। अच्छा, अब इन हो सकता है, इन माई बर्थडे, ये भी सॉरी नहीं हो सर। सकता। ऑप्शन डी हो सकता है, एट हो सकता है। शी गेव मी वॉच एट माई बर्थडे, एट नहीं हो सकता। एट पोजीशन को जाहिर करता है, पॉइंट को जाहिर करता है, लोकेशन को जाहिर करता है। एट नहीं हो सकता, इन नहीं हो सकता। बचा हमारे पास फोर एंड ऑन। ठीक है, शी गेव मी अ वॉच ऑन माई बर्थडे या फॉर माई बर्थडे। अब जरा एक थोड़ा सा क्लियर कंसेप्ट ले लें। कॉल्स ऑन इज अ कॉमन यूज, उस अच्छा, ऑन कॉमनली यूज किया जाता है। मानो कॉमनली यूज किया जाता है, और कॉमनली हम बहुत सारी चीजें गलत यूज कर रहे होते हैं। सबसे पहली बात, ठीक है। ऑन इधर क्यों यूज नहीं होगा? ऑन इधर इसलिए यूज नहीं होगा कि ऑन उस वक्त यूज होता है जब आपके पास डे या डेट या उसका कोई सेंस आ रहा हो। बर्थडे इटसेल्फ इज नॉट अ डेट, नॉट अ डे, इट इज एन ओकेजन, ओकेजन। ठीक है, एक ओकेजन है बर्थडे। एट कैन बी एक्सेप्टेबल इन सर्टेन कॉन्टेक्स्ट एंड ओटेक्स। अच्छा, अब सिलसिला ऐसे है कि एट किसी कॉन्टेक्स्ट में, पोएटिक वे में या किसी और तरीके से आप कर सकते हैं। इधर हम बेसिकली प्योर और फॉर्म के अंदर इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उस सूरत के अंदर हमने क्या करना है, हमने हमेशा ऑप्ट वही करना है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। स्टेटमेंट इज नॉट शोइंग एड टू बी एड। हाथ फारूक पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा चलें, खैर हम आ जाते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। अब बर्थडे क्योंकि ओकेजन है, जब भी किसी ओकेजन के लिए कोई चीज इस्तेमाल होगी तो हम हमेशा फॉर यूज करेंगे। इधर बर्थडे, इधर कहीं भी कोई सेंस नहीं आ रहा कि बर्थडे पे मौके पे दिया या क्या दिया। जब ऐसा कोई भी सेंस ना आ रहा होगा, ना आ रहा हो, तो फिर शी गेव मी अ वॉच फॉर माई बर्थडे, मेरी बर्थडे के लिए उसने मुझे वॉच दी थी। तो इस कंडीशन के अंदर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वो सी होगा, ऑन नहीं होगा। ऑन उस वक्त होगा जब आप बिल्कुल टाइम पिन कर लें। हाँ बिल्कुल, ऐड नहीं इस्तेमाल हो सकता, ठीक है। ठीक है, जब आपका पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्टली पिन हो जाएगा, तब आप उस सूरत में ही ऑन यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं यूज करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर माउंटेन्स डैश द नॉर्थ, इन द नॉर्थ, टू द नॉर्थ, एट द नॉर्थ, और बाय द नॉर्थ। बी एट, बी इन, महानूर अदील इन, इरफाना बी एट, जी टू इन, she gave, oh sorry, there are mountains dash the north, to the north। जी, अब देखें, इन भी इस्तेमाल हो सकता है अगर आप कहें तो। अब यही आपको, इधर आपको इतना कंफ्यूज नहीं कर रहा होगा, एग्जाम के अंदर जब आप बैठे होंगे, आप प्रेशर होगा तो आप गलत करके आएंगे। मैंने भी एक अर्सा प्रीपोजिशन बहुत गलत किए हैं, बाद में हंसता होता था मैं भी कि ये क्या भंड क्या मार के आ गया हूं मैं। सो देयर आर माउंटेन्स डैश द नॉर्थ। अब इधर हमारे पास कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में देखें तो इधर हमारे पास एट द नॉर्थ लगेगा, माउंटेन्स एट द नॉर्थ। इन द नॉर्थ अगर हम बात कर रहे होते तो हम आउट ऑफ द दैट डोमेन के बाहर की बात कर रहे होते कि मैं उस जगह पे मौजूद नहीं हूँ, और नॉर्थ के अंदर कहीं पे माउंटेन्स हैं। ठीक है, नॉर्थ की तरफ नहीं। देयर आर माउंटेन्स टू द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ माउंटेन्स होती है, नॉर्थ के अंदर माउंटेन्स नहीं होती कभी भी। ये कॉन्टेक्ट आप कॉन्टेक्स्ट इसका समझेंगे तो आपको सही तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर 49 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा एट द नॉर्थ। नेक्स्ट आ जाए जनाब, 50 क्वेश्चन है, द लाइट्स इन द स्टोर विंडो आर टर्न्ड ऑफ डैश मिडनाइट। बड़ा आसान सा कॉमन इस्तेमाल होता है जी, ड्यूरिंग। इरफाना एट, ड्यूरिंग मिडनाइट।
अच्छा, ड्यूरिंग द, सिर्फ नाइट होता तो हम ड्यूरिंग लगा देते। अब ये मिड नाइट स्पेसिफिक पॉइंट हो गया। अब समझ में आ रही है पिन वाली? पिन जो मैं कह रहा था कि जब पॉइंट पिन हो जाए तब हमने एट लगा देना है। अब इधर रात का स्पेसिफिक एक टाइम, एक रात का स्पेसिफिक ड्यूरेशन पिन हो गया। जब भी आपका ड्यूरेशन पिन हो जाएगा आप एट लगा देंगे, आंखें बंद करके, वो सही हो जाएगा। ठीक है। द लाइट्स इन द स्टोर विंडो आर टर्न्ड ऑफ एट नाइट, एट मिड नाइट। अच्छा, इन द नाइट, इन इन अगर उस वक्त यूज होता जब नाइट से पहले आर्टिकल इस्तेमाल कर दिया करता, इन द नाइट होता तो हम पूरी होल नाइट की बात कर रहे होते। ठीक है। एट मिडनाइट इज मोर प्रिसाइज बट ड्यूरिंग कैन वर्क इन सम कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल मानूर, चीजें जो हैं वो प्रीपोजिशन, मैंने आपको पहले ही कहा कि एक ऑप्शन के अंदर चार ऑप्शन है तो तीन के तीन इस्तेमाल हो सकते हैं, ग्रामेटिकली आप उनको गलत नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन उधर मोस्ट अप्रोप्रिएट जो हमारे पास होता है, हमने सेफ रास्ता इस्तेमाल करना है। सेफ वही होगा जो हमें पता है, प्रेसिडेंट रूल है एक सिंपल सा, जो एक यूं समझ लें कि जो स्टैंडर्ड इंग्लिश का है उसका जो रूल है उस हिसाब से हम जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो वाला इस्तेमाल करेंगे, मोस्ट अप्रोप्रिएट की तरफ जाएंगे हम। जो यूज होने को ड्यूरिंग भी हो सकता है और इन भी हो सकता है, ये ग्रामेटिकली करेक्ट, सारे करेक्ट हैं। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा एट मिडनाइट। सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ जी। I shall be merciful and forgive you this time if you beg forgiveness dash this gentleman here from off to by. I shall be merciful and forgive you this time if you beg forgiveness from this gentleman off to this gentleman from B. Manur B. Uh, from by this gentleman. Hina A from this gentleman. You beg forgiveness. Whenever you beg something, you beg it from someone. So from someone. आ रही है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में बात समझ में आ रही है? कि जब भी आप किसी से कोई चीज मांगते हैं तो वो फ्रॉम, बैक फ्रॉम समवन होता है, बैक टू समवन कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है। पढ़ेंगे आप, टू लगा के पढ़ेंगे आपको स्टेटमेंट सही लगेगी। आई शैल बी मर्सीफुल एंड फॉरगिव यू दिस टाइम इफ यू बैक फ्रॉम, if you beg forgiveness to this gentleman। टू लगाएंगे आपको सेंटेंस सही लगेगा, कि आपको लग रहा होगा कि यार सेंटेंस तो सही बन रहा है, ऐसा पढ़ा हुआ है कहीं। लेकिन आपने कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि फॉरगिवनेस जो होती है वो हमेशा क्या होती है, फ्रॉम द समवन होती है। माफी किसी की तरफ से होती है। ठीक है। किसी को नहीं होती, जो देने वाला होता है वो टू में इस्तेमाल नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरीन फाइटिंग इज डन इन द अरबियन सी डैश द कोस्ट। जी, मैरीन फाइटिंग इज डन इन द अरबियन सी डैश द कोस्ट। फ्रॉम द कोस्ट, ऑन द कोस्ट, इनटू द कोस्ट, अलोंग द कोस्ट। नौशीन, अलोंग द कोस्ट, अलोंग, अलोंग सी, इनटू द कोस्ट। कॉस्ट क्या होती है अहद? कोस्टल एरिया, वहां वो एरिया जहां पे जमीन और पानी मिल रहा हो, समंदर और जमीन मिल रही हो जहां पे, उसे हम कोस्टल एरिया कहते हैं। तो कोस्टल एरिया इनटू में फाइट नहीं हो सकती, मेरीन फाइट इज हैपनिंग है। जब मेरीन फाइट हो रही है तो वो अलोंग द कोस्ट होगी, वो इनटू द कोस्ट नहीं हो सकती, ऑन द कोस्ट नहीं हो सकती। क्योंकि कॉस्ट, ऑन द कॉस्ट मतलब कॉस्ट वो एरिया है जो पानी और जमीन को मिला रहा है। ठीक है, वो दो एरिया, उधर आप कश्ती तो नहीं रह सकते। आप जनरल कॉन्टेक्स्ट में देखें, कश्ती लड़ने गई होगी ना मेरीन फाइट के अंदर, कोई आप दोस्त होगी, कोई बड़ा जो होगा बहरी जहाज होगा, वो अलोंग द, सॉरी, मेरीन फिशिंग फाइटिंग, या एक ही बात है जैनब।
कोई मसला नहीं है, वो असल ब्लर्ड इधर नजर आ रहा है मुझे, जूम ज्यादा हुआ है। फिशिंग है, मेरीन फिशिंग इज डन, ठीक है भाई। अलोंग द कॉस्ट होगा इसमें, ऑन द कॉस्ट या इनटू द कॉस्ट नहीं होगा, फ्रॉम द कॉस्ट नहीं होगा। ठीक, कॉन्टेक्ट समझ में आ गया वो, ठीक है, फाइटिंग में समझा। ओके, चलें। 48 क्वेश्चन। अब लेट सच डैश पीस डिपार्ट। जी, ये बता दिया ना तो बस फिर आपको मैं कहूंगा कि आप पास हैं, अभी से ही पास हैं, मैं सर्टिफिकेट दे दूंगा आगे। हाँ, नौशीन इन, मानूर इन। हम्म। अच्छा, मुझे जरा ये माइक खोल के जो इन बता रहा है ना, वो मुझे जरा रीजन तो दे इन इस्तेमाल करने का। तुक्का है क्या नहीं है, पता तो चले मुझे। जी नौशीन, इन आपने क्यों ऑप्ट किया है? मानूर, इन क्यों आपने इनको ऑप्ट क्यों किया है स्पेसिफिकली? हिना ने भी इन या टू? सर एक्चुअली मीनिंग होगी लेट सच इन पीस डिपार्ट, जी, लोगों को अमन में रहने दो, यानी कि मे इन यूज होगा। लेट सच इन पीस इन डिपार्ट। पीस डिपार्ट अच्छा यानी कि लोगों को अमन सुकून में रहने दो। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ लोगों को सुकून में रहने दो। अच्छा जी, और कोई? ठीक है, आपने कॉन्टेक्चुअल कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट इसमें जो है क्या नाम है इसका, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग जो है वो आपने सही ली है इसमें, ठीक है। नशीन भी यही कह रही है, लेट सच इन डिपार्ट होगा, लेकिन इन जो है इस सेंटेंस का मतलब बेसिकली क्या है? इस सेंटेंस का मतलब है किसी को सुकून से, जब आप कहें ना कि पीसफुली किसी को जाने दें, तो हम कहते हैं लेट सच इन पीस डिपार्ट, किसी को सुकून से जाने दें या पीसफुली जाने दें। तो उस सूरत के अंदर हम ये वाला फ्रेज यूज करते हैं, बेसिकली पोएटिक फ्रेज है, लेट सच इन पीस डिपार्ट। तो इधर क्या आएगा? इन आएगा। सो आई एम पास, हाँ अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह पास हो जाएंगी आप। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 49 क्वेश्चन। मेरी तरफ से पास हैं भाई आप सारे, बस बाकी आगे आपका नसीब है। जी 49, द विलेज लाइफ एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज क्लोजली एसोसिएटेड डैश एग्रीकल्चर। बड़ा आसान सा है, टू एग्रीकल्चर, बाय एग्रीकल्चर, विथ एग्रीकल्चर, फॉर एग्रीकल्चर। नौशीन, इरफाना, विथ, मानूर, विथ। ठीक है जी, विथ इसका आंसर होगा। 10 लोग पार्टिसिपेंट इस वक्त क्लास में ऑनलाइन है, लेकिन दो तीन ही आंसर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गलत सही आंसर तो देना यार। आंसर देंगे तो फिर आगे सीखेंगे ना। सी सी, विथ एग्रीकल्चर, इसका ऑप्शन क्या होगा? एसोसिएटेड विथ एग्रीकल्चर। मौजम वाज डिलाइटेड डैश द जेनरसिटी ऑफ हिज एल्डर ब्रदर, बाय द जेनरसिटी ऑफ हिज एल्डर ब्रदर। अच्छा, नौशीन बाय, मानूर विथ। मानूर को लगता है प्रीपोजिशन सही तरीके से समझ में आ गए। इसका ऑप्शन करेक्ट होगा विथ। मैंने आपको कहा कि पहले डिलाइट के साथ सेफेस्ट जो वर्ड यूज होता है प्रीपोजिशन का, वो विथ ही यूज होता है। ठीक है, अब इधर किस चीज से है? जेन्योरिसिटी ऑफ हिज एल्डर ब्रदर। अब ये जेनरसिटी जो है ये बेसिकली अनएक्सपेक्टेड चीज में नहीं आ रही है। अगर होता अनएक्सपेक्टेड जेनरसिटी, ऐसी जेनरसिटी जिस जो मौसम एक्सपेक्ट ना कर रहा होता, तो उस सूरत में हम बाय इस्तेमाल करते। ये बात समझ लेना थोड़ा सा, कि मौसम वाज डिलाइटेड बाय नॉट हिज एल्डर ब्रदर बट द जेनरसिटी इटसेल्फ। ठीक है, मौसम जो है वो खुश हो रहा है इस चीज से, ना कि अपने एल्डर ब्रदर से। और ये ऐसी चीज भी इस सेंटेंस में ये ऐसी चीज भी जाहिर नहीं हो रही है कि भाई ये अनएक्सपेक्टेड सी कोई चीज हो, कोई ऐसी चीज हो जो मौसम एक्सपेक्ट ही ना कर रहा हो वो हो गई हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम हमेशा क्या लगाएंगे? विथ लगाएंगे। बट वास वैसे पे भी हो बस किया जाए तो बिल्कुल बिल्कुल। यही यही तो गेम है ना।
असल गेम ही प्रीपोजिशन की यही है। आईबीए वाले ऐसे ही नहीं है, इंग्लिश में सबको फेल कर रहे होते बिठा के वो। असल गेम यही है ना कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ना, उसने आपको बाय दे दिया, अब आप बैठे सोच रहे होंगे कि बाय एल्डर ब्रदर, लेकिन अगर आप इसको क्लोजली जरा देखें तो मौजम की डिलाइटनेस जो है उसका ताल्लुक किससे है? उसका ताल्लुक जेन्योरिसिटी से है। डज नॉट मैटर उसके ब्रदर की, ये डज नॉट मैटर, ये एक एडिशनल चीज इसमें आ रही है, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन के लिए। अगर होता अनएक्सपेक्टेड, आउट ऑफ द बॉक्स, कोई ऐसी चीज होती कि जो हैरानकुन हो रही होती, तो वो बन जाता इसका रवैया, कि जो एक्सपेक्ट नहीं हो रहा था, जो एक्सपेक्ट मौजम नहीं कर रहा था। अगर ऐसी कंडीशन आती तो उस सूरत के अंदर आप बाय लगा देते, अदरवाइज आप क्या लगाएंगे? विथ लगाएंगे। और अगर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो, डिलाइट लफ्ज आ जाए, तो आप विथ लगा दें, अल्लाह खैर करेगा। मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो है विथ के साथ ही इसका बनता है। फिर जी लास्ट 4-5 एमसीक्यूज हैं, ये पूरे मैंने जेएसटी के जो पास पेपर्स हैं उनमें से निकाल लिए थे। मैंने कहा चलें ये मैं क्लास में ही करवा दूंगा ताकि आप क्लियर हो जाएं हर मामले में। देयर मदर हैड डाइड डैश देयर चाइल्डहुड, बड़ा आसान सा है। ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड, इन देयर चाइल्डहुड, अबाउट, विथ। जी आंसर 46 को एमसीक्यूज। ड्यूरिंग, ए बी, ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड, इन, ए, ड्यूरिंग, जी देयर मदर हैड डाइड इन देयर चाइल्डहुड, उनके बचपन में, बचपन में, बचपन के दौरान नहीं आ रहा, इधर कंसेप्ट यूज नहीं हो रहा, बचपन में। अगर ये बात यू उस वक्त कर रहे होते जिस वक्त उनके चाइल्डहुड का ड्यूरेशन चल रहा होता, तो हम कहते हैं ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड। अभी इधर वर्ड आएगा देयर मदर हैड डाइड इन देयर चाइल्डहुड, उनके चाइल्डहुड में फोर्थ हो गई थी, डाइड है ना, हाँ। चलो ये ना हो फिर अभी कोई बोलते सर फोर्थ नहीं हो गई थी, कुछ और लिखा हुआ है। देयर मदर हैड डाइड ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड। अब ये टोटल बात पास्ट की हो रही है। जब टोटल बात आपकी पास्ट की हो रही हो, ऑल इन ऑल में जब पास्ट हो, तो आप इन यूज करेंगे। इन देयर चाइल्डहुड, चाइल्डहुड वाज अ ड्यूरेशन, वाज अ पीरियड, इन दैट पीरियड, इन दैट पीरियड। याद याद आया, हमने शुरू में प्रीपोजिशन में पढ़ रहे थे, एट कहाँ पे लगाएंगे, ऑन कहाँ पे लगाएंगे, इन कहाँ पे लगाएंगे। एट जब स्पेसिफिक टाइम पिन हो जाए, इधर पिन नहीं हो रहा तो एट नहीं लगेगा, ठीक है। इनके लिए हमने पढ़ा था कि किसी भी ड्यूरेशन लॉन्ग पीरियड। अब चाइल्डहुड इटसेल्फ इज अ लॉन्ग पीरियड, तो हम क्या लगाएंगे इधर? इन लगाएंगे, ठीक है। फिर आ जाए, शी वाज द यंगेस्ट डैश 11 चिल्ड्रन, अमंग, फ्रॉम, इन या ऑफ। मानूर अमंग, इरफाना अमंग, नौशीन अमंग। जी और बताएं। शी वाज द यंगेस्ट, ये कॉमन वर्ड भी यूज करते हैं, कॉमन सेंटेंस भी इस तरह के यूज करते हैं। अमंग, अमंग, अमंग तो नहीं होगा। मुझे लगता है सिर्फ आप लोगों ने ना, मानूर, नौशीन ने, मुझे ये लगता है कि इन्होंने सिर्फ डिलाइट को ही समझा है सही तरीके से। डिलाइट के साथ विथ लगाना है, बस इनको इतना पता चल गया है। इन 11 चिल्ड्रन, ऑफ ऑफ आएगा बच्चे इधर। शी वाज, सॉरी बच्चे बोल दिया मैंने, आदत हुई है पढ़ा पढ़ा के। अच्छा, तो शी वाज द यंगेस्ट ऑफ 11 चिल्ड्रन, इधर प्रीपोजिशन ऑफ आएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 48, द फ्रूट ऑफ कोका ट्री yields bean which are grounded dash powder dash which chocolate is made। जी दो प्रीपोजिशंस हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन बड़ा आसान सा है। इसमें इसका ये फायदा होता है कि आपको एक मिल जाए तो दूसरा अल्टीमेटली मिल जाता है। इनटू, इनटू विथ, मतलब ऑप्शन सी ऑप्शन बताएं, इनटू फ्रॉम,
मानूर इंटू फ्रॉम, ऑप्शन डी रानिया इंटू फ्रॉम, हिना ऑप्शन सी इंटू विथ, इरफाना। इरफाना ये ए ऑप्शन रख के जरा सेंटेंस पढ़े, द फ्रूट ऑफ कोकोआ ट्री यील्ड बीन्स विच आर ग्राउंडेड इन पाउडर बाय विच द चॉकलेट इज मेड। बाय देखिए हम वहां पे यूज कर रहे होते हैं जहां पे कोई जरिया हो, बाय तो यूज नहीं होगा, चॉकलेट किसी मटेरियल से बन रही है, विथ दैट मटेरियल यूज होगा। तो मैंने आपको एक हिंट दे दिया कि इधर सेकंड में तो आएगा विथ। ग्राउंड, विच आर ग्राउंड, ग्राउंड डैश पाउडर। ग्राउंड, जब भी किसी चीज को ग्राउंड किया जाता है वो इनटू द किया जाता है, इनसाइड द किया जाता है, बाहर से कोई चीज इन की जाती है तो उसे हम इनटू कहते हैं, इनटू द पूल, जैसे हमने एग्जांपल में पहले पढ़ा था। तो इधर थे द फ्रूट ऑफ कोकोआ ट्री यील्ड बीन्स विच आर ग्राउंड इनटू पाउडर विथ विच चॉकलेट इज मेड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 49 क्वेश्चन के ऊपर आ जाएं। ही वॉज लॉयर डैश प्रोफेशन बट स्पेंड मोर टाइम डैश लिटरेचर। अभी ऐसा अगर कॉम्प्लेक्स आ जाए ना कोई भी आपके पास प्रीपोजिशन, तो उसमें आप ब्रेक डाउन कर लें, पहले एक रैंक को फिल कर लें, फिर दूसरी को फिल कर लें। अगर एक करेक्टली फिल हो गई तो आप कम से कम ये है कि रूल आउट हो जाते हैं। ही वॉज लॉयर इन प्रोफेशन नहीं हो सकता, ही वॉज लॉयर विथ प्रोफेशन नहीं हो सकता, ही वॉज लॉयर बाय प्रोफेशन या ही वॉज लॉयर फॉर प्रोफेशन, फॉर प्रोफेशन भी नहीं हो सकता। तो इसके बाद इसका मतलब है पहले में तो आएगा बाय। अब देखें पहले में बाय आएगा, हमें पता चल गया, हमें दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि बाय किसी और में है ही नहीं। फिर हम फिर भी दूसरा ऑन रख के देखते हैं, बट स्पेंड मोर टाइम ऑन लिटरेचर। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 50, वी हैव रन डैश, रन आउट डैश ग्रोसरीज एंड प्रोविजन। किसी चीज का खत्म हो जाना, रन आउट फ्रॉम, रन आउट ऑफ, रन आउट विथ, रन आउट इन। जी, रन आउट फ्रॉम। इरफाना, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, सुना है कभी? यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। जी, रनिंग किसी भी चीज का कम हो जाना, उसके साथ हम आउट के साथ हम हमेशा उस सूरत में ऑफ लगाते हैं। तो वी हैव रन आउट ऑफ ग्रोसरीज एंड प्रोविजंस, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जी।